क्या है, बड़का गांव में तुम 20 लाख रुपया दिया और हमको यहाँ 15 लाख दे रहे हो। तुम्हारा बाप की रंगदारी चलती है क्या? और हम लोग पीछे नहीं हटेंगे जब तक ये 20 लाख रुपया यहाँ के लोगों को नहीं देंगे, 10,000 रुपया पेंशन नहीं देंगे तो आंदोलन जारी रहेगा और इनको चाहे कुछ भी नुकसान हो जाए। अंबा प्रसाद मुख्यमंत्री से मिले हैं, मुख्यमंत्री संज्ञान लिए हैं और बड़का गांव विधायक को ही यह जिम्मेवारी दिए हैं कि वहां की जो समस्या है उस समस्या को जो ऐसे संज्ञान में लीजिए। उग्र हो गए हैं और उग्र आंदोलन होगा कल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी आवाज समस्या समाधान। विस्थापित विकास संघर्ष समिति की नई रणनीति हो सकती है एनटीपीसी के दोबारा से पूरे काम बंद। आइए रिपोर्ट से जाने की आखिर किस प्रकार से होंगे काम बंद। लगभग 13 महीनों से आंदोलन चल रहा है एनटीपीसी के खिलाफ में, क्या कहना चाहेंगे आप उसके ऊपर? इसमें कहना है कि यहाँ की जो घुरैयत है, इनके साथ यहाँ की दलित, शोषित, पिछड़ी, ये समाज के जो अंतिम व्यक्ति हैं उनका ज़मीन एनटीपीसी औने पौने दाम में अधिग्रहित कर दिया। ये आज 13 महीना से जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन के मुख्य रूप से 3 ही एजेंडा इनके पास है, 3 ही मांग है। वो पहला इनका मांग है कि बड़का गांव की तर्ज पे जो 20 लाख रुपया बड़का गांव में मुआवजा दिया गया है, वो 20 लाख रुपया टंडवा में भी दिया जाए। ये मुख्य रूप से इनकी मांग है। दूसरा इनका मांग है कि हमारी ज़मीन को आप अधिग्रहण किए हैं तो हमें भाई पेंशन चाहिए। तो यहाँ की जनता की मांग है 10,000 रुपया इनका पेंशन चाहिए। प्लस में यहाँ के जो बेरोजगार हैं, महिला पुरुष हैं, छात्र नौजवान हैं, इनको रोज़गार चाहिए और एनटीपीसी को रोज़गार इनको देना चाहिए क्योंकि इनकी ज़मीन गई है। यहाँ के जो विस्थापित जनता है, इनको रोज़गार दे करके अगर बचता है तो जो प्रभावित लोग हैं, जो अगल बगल से इस फैक्ट्री से, इस कारखाना से जो प्रभावित होंगे, उनको भी रोज़गार देना चाहिए। इससे अगर बच जाता है भाई, तो आप बाहर के मजदूर को ला करके काम करा सकते हैं। लेकिन यहीं के लोग जब भूखे रहेंगे और बाहर के मजदूर से आप काम कराएंगे, ये तो अच्छी बात नहीं है। दूसरा बात है कि यहाँ एनटीपीसी जो अभी महंगाई है, महंगाई के हिसाब से मजदूरों को मजदूरी मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो 250-300 रुपये हम सुन रहे हैं मजदूरों की मजदूरी है। 8 घंटा ड्यूटी कराता है और 250-300 रुपये देता है। हम तो मजदूरों को भी लड़ाई को लड़ने को तैयार हैं। भाकपा माले जन सवाल को लेकर के, जनता और मजदूर किसानों की लड़ाई को लेकर के हर जगह पूरे देश में आंदोलन करते आ रही है। मैं आपको बता दूं, इस देश के इतिहास में ये आंदोलन, दिल्ली में जो किसानों के आंदोलन हुआ, उसका बाद ये दूसरा नंबर के आंदोलन बन गया और एनटीपीसी पूरा कान में तेल डाल करके सो गया है। इनकी बात को नहीं सुन रहा है। हमारी पार्टी की ओर से 21 दिसंबर को झारखंड विधानसभा में धरना दिए। धरना देने के बाद तुरंत मुख्यमंत्री 22 तारीख को हमारे साथियों के साथ वार्ता किए और ये बात को बोले कि एनटीपीसी बहुत गलत काम कर रहा है, यहाँ के रैयतों के साथ अन्याय कर रहा है। आप अपने आंदोलन में डटे रहिए, मैं एनटीपीसी को सूचना दे दूंगा। उनको बुला करके कहूँगा कि इनकी मुआवजा जो 5 लाख रुपया आप रखे हुए हैं, आप 15 लाख रुपये इनको पेमेंट किए हैं और 5 लाख नहीं दे रहे, वो पैसा दें। ये मुख्यमंत्री हम लोगों से बात की, ठीक है। हम कहाँ कुछ मांग रहे हैं भैया। बड़का गांव आप 20 लाख रुपया दिए हैं, 20 लाख रुपये हमको भी दीजिए। आप 15 लाख में हमें क्यों मतलब ठगना चाह रहे हैं? यही मुख्य रूप से हमारा आंदोलन है। और 20 लाख रुपया जब तक नहीं एनटीपीसी से लेंगे, तब तक भाकपा माले पीछे कदम हटाने को तैयार नहीं है। भाकपा माले 20 लाख रुपया लेकर के रहेगा, चाहे जो भी आंदोलन करना पड़े जनता के साथ। मतलब आपका कहना है कि इनके साथ आप फुल सपोर्ट में है, इनका हक अधिकार जो है वो जायज़ मांगे हैं। माले इनके साथ है। माले विस्थापन की लड़ाई पूरे देश में लड़ती है। माले झारखंड में भी बहुत ऐसा आंदोलन को लड़ करके जीता है जनता के पक्ष में। ये भी आंदोलन को जीतेंगे हम। कि नहीं, एनटीपीसी द्वारा कहा जा रहा है कि
हमें सरकार जो है सो आदेश करेगी तब जाके हम पेमेंट करेंगे। जो क्या बड़का गांव में किस प्रकार से ज्ञापन सौंपा गया था, संकल्प के आधार पर जो ज्ञापन सौंपा गया था उसके आधार पर एनटीपीसी शायद कह रही है। क्या ये बात कितना सच है या कितना झूठ है? ये बात उनको जानना चाहिए कि चतरा के डीसी इस संकल्प के सवाल को लेकर के यहाँ के भूरैयतों के साथ वो बैठक कर चुकी है, वार्ता हो चुका है, लेकिन एनटीपीसी डीसी के बात को नहीं मान रहा। तो इसका मतलब आपका कहना है कि ना एनटीपीसी ना डीसी का सुन रहा है, ना यहाँ प्रखंड मुख्यालय के अधिकारी की बात सुन रहा है, अपना मनमानी कर रही है एनटीपीसी। एकदम सही बात है, आपका कहना ही है? एकदम सही बात है। आज जनता की ताकत और ये सरकार जैसे कि हेमंत सरकार जो है उनकी बात को भी ये नकार दे रहा है। एकदम सही बात है। तो क्या ये झारखंड सरकार द्वारा संकल्प पे इनको भेजा गया है एनटीपीसी का? भेजा नहीं गया तो भेजा जाएगा। जनता की ताकत से इस देश में किसी की ताकत बड़ा नहीं होता। सत्ता और शासन में जाने से, मंत्री और विधायक बन जाने से ये कुछ होता नहीं है ना। जनता की ताकत के सामने कोई ताकत नहीं है और जनता की ताकत भाकपा माले के साथ है और इस लड़ाई को जीत हासिल करने के लिए एकदम पूरा माले एड़ी चोटी के साथ संघर्ष करेगा। मार्केट में बहुत से अफवाहें फैली हुई हैं, इस आंदोलन को एक अलग ही रूप दिया जा रहा है। ठीक है, जैसे 101 एकड़ का मामला भी बार बार आता है, तो ये क्या है, आपको जानकारी में है क्या? देखिए, विपक्षी तो कुछ भी बोल देगा, है ना। विपक्षी बोल देगा कि भाई जो विस्थापन की लड़ाई लड़ रहे हैं नेता वो एनटीपीसी के संपर्क में है। क्या इस बात को मान लीजिएगा? विरोधी तो कुछ भी बोलेंगे, है ना। इससे और क्या आपको जानना? चलिए ठीक है, एक सवाल और मैं कह रहा हूँ, जैसे कि 15 लाख रुपए एकड़ जो एनटीपीसी मुआवजा बहुत लोगों को दे चुकी है और बहुत लोगों को दिया भी नहीं गया है, तो अभी मतलब क्या ये 20 लाख रुपए में ही उसको इंक्लूड करके दिया जाएगा या फिर 15 लाख रुपया वाला में ही दिया जाएगा? यही तो हमारी लड़ाई है। आप मतलब 15 लाख रुपया दे करके जनता को चुप करा रहे हैं, तो 5 लाख रुपया हमको मिलना चाहिए ना। अभी आपने जो पेमेंट किया है उस समय से लेकर के अभी तक जो हमारा इंटरेस्ट है, हम तो इंटरेस्ट के साथ लेंगे एनटीपीसी से 5 लाख रुपये लेंगे। आज जो एकदम में मुआवजा नहीं लिए हैं, है ना, वो बड़का गांव के तर्ज पर एक मुश्त उनसे 20 लाख रुपया। बहुत ही और मार्केट में एक अफवाहें मिली है या जानकारी मिली है, जो भी कहिए उसको, लेकिन सुनने को ये मिल रहा है कि नहीं, जिस एनटीपीसी के ही तरफ से शायद सुनने को मिल रहा है कि जिस व्यक्ति को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है, भूअर्जन से भी अगर जिस व्यक्ति उठाए नहीं है, उनको 24 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। ये कहाँ तक सत्य है? बड़का गांव में तो दिया है और यहाँ भी दिया है 24 लाख रुपये। माने जिसका भूमि अभी तक पेमेंट नहीं मिला है उसको मिलेगा? मिलेगा। लड़ाई तो हमारी उसी बात की है, 24 लाख की लड़ाई हमारी है। अभी तो 15 लाख आप दिए, 5 लाख तो दीजिए ना, उसके बाद 4 लाख की हम बाद में बात करें। अभी तो हम जो हमारा जो डिमांड है 5 लाख रुपया, ये तो पहले तू दे लो हमको। यह विस्थापित विकास संघर्ष समिति के जो लगभग 13 महीने से ये आंदोलन चल रही है, जिसमें कई राजनीतिक पार्टियां भी यहाँ पर आ रही हैं, देख रही हैं, समझ रही हैं, बूझ रही हैं और इनके साथ में खड़े हुए हैं। और कुछ दिनों से यहाँ पर जिस प्रकार से एनटीपीसी के नीति अपनाई हुई है उसी को देखते हुए यहाँ पर एक जोरदार आंदोलन की तैयारी भी हो रही है, जिससे एनटीपीसी को दांत खट्टे हो सकते हैं। चलिए आइए, और यहाँ पर एक कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और उनसे भी जानकारी हम लेते हैं और क्या कहते हैं। खंडवा प्रखंड अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी। मैं एनटीपीसी में आंदोलनरत 13 महीने से जो यहाँ के बुरैयत विस्थापित आंदोलित हैं, उस पर मैं समय समय पर आकर के आंदोलन में सहयोग करने का प्रयास किया है।
यहाँ तक कि प्रदेशों में भी जा कर के अपने नेताओं को संज्ञान में दिया है। कुछ नेता लोग यहाँ आए हैं, आश्वस्त भी किए हैं। और वर्तमान समय में बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद मुख्यमंत्री से मिले हैं, मुख्यमंत्री संज्ञान लिए हैं और बड़कागांव विधायक को ही यह जिम्मेवारी दिए हैं कि वहाँ की जो समस्या है उस समस्या को जो ऐसे संज्ञान में लीजिए और उन लोगों का समस्या जो है भू-रैयत विस्थापित उनकी समस्या निदान करवाने का प्रयास कीजिए। आपसे सवाल है सर कि एनटीपीसी बार बार कहती है कि हमने एक बार खरीदारी कर लिया है, हमने रसीद कटवा लिया है, हमारे पास बकायदा है, तो एक ही ज़मीन को हम बढ़ा के पेमेंट क्यों दें। एक उदाहरण भी आता है कि अगर किसी व्यक्ति ने उस ज़मीन को आपसे खरीदारी किया है और वो बेच चुका है और उसका भविष्य में रेट दुगना हो गया है, तो ये कहाँ का मतलब कहा जाए उसको कि नीति है कि हम उसी ज़मीन को दोबारा बढ़ोतरी राशि दें। ये वो एनटीपीसी अपना नीति अपनाती है, क्या कहेंगे इसके बारे में? हमारा केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तो 2013 में एक अधिनियम लाया गया था जिसमें जनता या भू-रैयत को अधिक से अधिक बेनिफिट देने के लिए प्रावधान किया गया था। और उस हिसाब से टंडवा प्रखंड में स्थापित एनटीपीसी यहाँ के रैयतों को मुआवजा नहीं दिया है और समय समय पर बढ़ोतरी भी करके दिया है। एक बार 4,35,000 रुपये जो है से दिया, उसके बाद 15 लाख रुपया जो है से दिया, तो 20 लाख रुपया क्यों नहीं देगा। वर्तमान जो परिस्थिति है, महंगाई है, जिस तरह से लोग अपना सारा निछावर कर दिया, उस हिसाब से तो जो है से बगल में हमारे बड़कागांव में 20 लाख रुपया दिया जा रहा है, तो यहाँ भी मिलनी चाहिए, न्याय संगत बात है। इसमें जमीन मेरा है और रेट एनटीपीसी तय करेगा। जमीन मेरा है, रेट हम तय करेंगे। क्या है, बड़कागांव में तुम 20 लाख रुपया दिया और हमको यहाँ 15 लाख दे रहे हो, तुम्हारा बाप की रंगदारी चलती है क्या? मेरा जमीन है, हम 20 लाख रुपया लेंगे तो लेंगे, नहीं तो तुम उठाओ और भागो यहाँ से। हमारी लड़ाई ये है, रेट तुम तय करने वाला कौन होता है? मेरा जमीन है, तुम रेट तय कर देगा। मेरा बाप दादा कितना पुश्त इस जमीन में हमारा गुजर गया, आज वो जमीन मेरे पास है, वो भी जमीन तुम हड़प रहे हो। हम कहाँ जाएंगे? हमारे बाल बच्चे कहाँ रहेंगे? क्या खाएंगे, क्या पढ़ेंगे, कैसे रहेंगे? तुम 20 लाख रुपया दो, मेरा रेट है, अगर नहीं देता है तो अपना चिमनी कबाड़ और भागो यहाँ से। रविंदर कुमार सिंह मेरा नाम हुआ जी, और असंगठित कामगार कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं और इसी माटी के आदमी हैं, यहीं के हैं। वो टंडवा प्रखंड के मिसरौल नवाडी गांव में रहते हैं, मैं यहाँ का वासी हूँ। और तो सर आपको मैं बहुत पहले से देख रहा हूँ कि इनके साथ में आप जुड़े हुए हैं। बिल्कुल हैं। तो अभी तक सर ये बताइए, 13 महीना बीत चुके हैं, लेकिन एनटीपीसी ने अभी तक इसमें एक्शन या संज्ञान किसी प्रकार से क्यों नहीं ले रही है, क्या कारण? असल उसका कारण ये है कि एनटीपीसी जो संज्ञान नहीं ले रहा है, उसके पीछे ये कारण हुआ कि ये पूरा प्लांट को बाउंड्री वाल करके और सीआईएसएफ को वो सिक्योरिटी में डाल करके वो समझ रहा है कि हम अब राजा हो गए, बाउंड्री वाल के अंदर में मेरा प्लांट हो गया, अब ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, इसलिए वो कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि जब बड़कागांव में आपने दिया और आप यहाँ क्यों नहीं दीजिएगा। आप एक और बोलते हैं कि 4,35,000 करके दिया, फिर आप बड़के गांव के तर्ज पर 15 लाख दिया। जब वहाँ बढ़ाया गया तो वहाँ के आंदोलन के बाद तो आपने यहाँ मतलब बड़का गांव में बढ़ाया गया था तो यहाँ भी बढ़ाया भी बढ़ा दिया, मैंने बड़का गांव के तरह यहाँ पर भी अच्छा आपने दे दिया। उस बीच में अब वो 20 लाख रुपए वहाँ हो गया। हाँ। तो भाई आप मुझको क्यों नहीं दे रहे हैं? सेम एनटीपीसी का प्लांट यहाँ है और सेम वहाँ है। सर मैं यहाँ बीच में रोकना चाहूँगा आपको। और एनटीपीसी का कहना है कि वो अलग प्रोजेक्ट है, ये अलग प्रोजेक्ट है। तो प्रोजेक्ट है वो आपका
मामला है, लेकिन जब आप वहाँ एक बार इस तरह का आपने जनता को दिखा दिया कि हम ऐसा कर सकते हैं और आपने किया भी, तो आज क्यों आपको लग रहा है कि नहीं हम अब नहीं देंगे? इसका यही कारण है कि हम सुरक्षित हो गए, हम प्रशासन का जिम्मा लेंगे और यहाँ जो जनता लोगों ने जो अपना डेमोक्रेसी में जो अपना संवैधानिक अधिकार था वोट का, वो जिन लोगों को अधिकार दिए जिससे वो एमपी और एमएलए बने, वो इससे दूर चले गए और वो उनका दलाली कर रहे हैं और इसलिए वो पूछते हैं कि हमारा एमपी एमएलए हमारे साथ है, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि आपका बिगड़ेगा और बिगड़ा है। 1 करोड़ रुपए का नुकसान पर डे उनको उठाना पड़ा है और उसी का नतीजा था कि षड्यंत्र रच करके तिलेश्वर साव को जेल में डाला गया, जो 52 दिन बाद निकले। तो उसके बावजूद भी आंदोलन जारी रहेगा और कितने को जेल भेजोगे, जेल जाने के लिए तैयार हैं। और कल हमारे जो लीडर आ रहे हैं, ये लोग लड़ने के लिए तैयार हैं और हम लोग पीछे नहीं हटेंगे जब तक कि ये 20 लाख रुपया यहाँ के लोगों को नहीं देंगे, 10,000 रुपया पेंशन नहीं देंगे, तो आंदोलन जारी रहेगा और इनको चाहे कुछ भी नुकसान हो जाए। आप लोग को इस क्षेत्र की जनता को, यहाँ के पत्रकारों को, यहाँ के बुद्धिजीवियों को ये बात को समझ लेना चाहिए कि एनटीपीसी एक एजेंसी है, ये दलाली करती है। ये बात को साफ साफ समझ लें। ये हमसे ज़मीन खरीदता है, बड़का गांव में खरीदा 20 लाख रुपये का, टनवा में कह रहा है 15 लाख रुपये देंगे, और बड़का गांव में जो त्रिवेणी सैनिक है ये ज़मीन दिया उसको, उससे ये हमको दिया 20 लाख रुपये और 4 गुना महंगा उसको दिया ज़मीन। ये तो दलाल है एनटीपीसी, ये दलाली कर रहा है हमारे साथ। ये दलाल हैं, इनकी दलाली को मैं नहीं चलने दूंगा। ये जितना हीरोगिरी कर ले, ये पकड़ा गए हैं, इनकी दलाली हम पकड़ लिए हैं। इनको पर्दाफाश करेंगे, जनता को बेवकूफ़ बनाना ही बंद करेंगे। आपसे एक सवाल था, जैसे कि 13 महीना बीत चुके हैं, अभी तक आप लोगों ने क्या क्या प्रक्रिया अपनाए हैं और किस प्रकार से आप लोग आगे की रणनीति को तैयार किए हुए? हम लोगों ने विस्थापित विकास संघर्ष समिति के तत्वाधान में 11 जनवरी 2021 से धरना और इसके बीच में 3 बार एनटीपीसी का काम भी बंद किए, 3 बार आमरण अनशन भी किए और बंदी भी अभी जो किए थे 15 नवंबर से, वह अभी भी चल रहा है। पुलिस प्रशासन के जरिए से बल जबरन काम कर रही है। उसके बीच में कुछ उन्होंने शर्त रखा था कि हम बैठक करके कमेटी बना करके जो समस्या है उसको निदान करेंगे, लेकिन 2 महीना बीत गया, आज तक ऐसे कोई निदान नहीं किया है कमेटी बना करके, और अपना काम कर रहा है। रैयत का जो 3 सूत्री मांग है उस पर एक भी पहल करने का काम नहीं किया, ना तो जिला प्रशासन और ना तो एनटीपीसी। इसलिए हम लोग अब हैं उग्र हो गए हैं और उग्र आंदोलन होगा। कल हमारे प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश के कार्यकारिणी अध्यक्ष भी आ रहे हैं, बंधु तिर्की जी, और माले के विधायक भी आ रहे हैं, विनोद सिंह जी, और हम लोग पूरा कल रणनीति भी तय करेंगे। और हो सकता है कि एनटीपीसी का काम कभी भी घोषणा हो जाएगी, समिति करेगी कि इसका पूर्ण रूप से काम जिस प्रकार से 3 बार बंद हुआ है, 4था बार भी बंद होगा। यही हम लोगों का निर्णय है। धन्यवाद। बस।